और अब खबर रांची के कथित लव जिहाद मामले की। रांची के कथित लव जिहाद मामले में रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से रंजीत सिंह कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में कोहली ने बताया कि वो इस्लाम धर्म का पालन करता था, लेकिन उसका दावा है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया है। हम आपको बता दें कि रंजीत उर्फ रकीबुल हसन की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया और उसके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, पुलिस के पहुंचने पर उसने कई बड़े नेताओं की धौंस दिखाकर पुलिस वालों को धमकाने की भी कोशिश की। कोहली को मंगलवार रात दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 से गिरफ्तार किया गया। रंजीत के पास से पुलिस ने लैपटॉप और पैसे जब्त किए हैं। रकीबुल उर्फ रंजीत की बुजुर्ग मां को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कोहली की मां का नाम कौशल रानी है। ये पहले मुस्लिम थीं, लेकिन रंजीत कोहली के पिता से शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। आज 11 बजे रंजीत को द्वारका कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि रांची की नेशनल लेवल की शूटर तारा शहदेव ने अपने पति यानी कि रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था। और आलोक वर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। आलोक, अब तक और क्या अपडेट आपके पास? देखिए तेजस्वी, अभी 1 घंटे बाद इनको द्वारका कोर्ट के सीएमएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो अब तक पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ हुई है रंजीत कोहली से, उसका ये दावा है कि उसने कभी भी तारा को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला था। इसके अलावा उसका ये कहना है कि वो इस्लाम धर्म को उसने कभी औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि इस्लाम धर्म का केवल अनुसरण करता था। इसी से उस पर आरोप लगे हैं। बिल्कुल। इस बीच आलोक, ये भी खबर आ रही है कि जो रंजीत कोहली है, उनकी मां जो है वो पहले इस्लाम धर्म से ही हैं, लेकिन बाद में उनकी शादी हुई तो इसलिए वो हिंदू धर्म को उन्होंने अपना लिया था। इस बात को लेकर पुलिस कैसे देख रही है इस पूरे मामले में, या कितनी अहमियत है इस बात की? बिल्कुल तेजस्वी, जो रंजीत कोहली ने पूछताछ में बताया है पुलिस को, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन कर रही थी, उसमें उसने बताया है कि उसके फादर ने 2 शादियां की थी और दूसरी शादी जो प्रेजेंट मदर है जिनको अरेस्ट किया गया है वो हैं, जिनका नाम अभी कौशल रानी है। उसके बारे में उसने बताया है कि वो मुस्लिम थी और उसके बाद जब रंजीत कोहली के फादर से इनकी शादी हुई तो वो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। और आप अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप जरा सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीतती होगी अगर शादी के बाद इस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाए उसके ही पति से। और यहाँ पर तारा खुद हमारे साथ हैं बात करने के लिए। तारा, हम समझ सकते हैं आप किन मुश्किलों से गुजरी होंगी। फिलहाल आपने जो बातें कही कुछ कुछ सच साबित होती दिख रही हैं। मैम, मैंने जो कहा, मैंने सब शुरू से आज तक मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप सही तरीके से सच्चाई के साथ इस बात की जांच हो तो मैम ये बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदू बन के किसी लड़की से शादी करते हो, फिर उसे मुसलमान धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर करते हो। अगर वो ना करे तो आप उसे आखिरी हद तक टॉर्चर करते हो, या तो वो मर जाए या फिर वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। और फिर उन्हें एक और रास्ता दिया जाता है कि अगर तुम ये दोनों नहीं करती तो तुम्हें बेच दिया जाएगा बाहर देश में। तो आप सोच सकती हैं कि ये लोग क्या है। तारा, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, आप कह रही हैं कि जहां तक रंजीत का सवाल है, उन्होंने हिंदू अपने आप को बताकर आपसे शादी की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंजीत हिंदू ही थे, वो पालन कर रहे थे खाली इस्लाम का, और उसके बाद आपको भी कहा कि आप भी पालन करिए? मैम, बहुत सी सीधी सी बात है। अगर आप मुस्लिम धर्म को मानते थे, कोई भी इंसान, मैंने अगर अपनी अपनी सारी सच्चाई आपको बताई, आपके मन में कोई छल नहीं था। मैं एक राजपूत हूँ और आप एक राजपूत लड़की से ये बोल के शादी कर रहे हो कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं खत्रिय राजपूत हूँ, पंजाबी कोली। और इस बात को आपने बताना सही नहीं समझा कि मैं मुस्लिम धर्म मानता हूँ। आज जो इंक्वायरी हो रही है उसके बाद उसकी माँ बोल रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, जबकि मुझे खुद आज तक ये नहीं पता चला था कि वो मुस्लिम थी। इसने कहा कि जो मेरा बेटा मानता है मैं वो मानती हूँ। उस औरत ने तो ये तक मुझे नहीं बताया कि मैं ओरिजिनल में भी मुस्लिम थी। कितनी सारी बातें वो लोग छुपा रहे हैं मैम, आप सोच भी नहीं सकती हैं किस तरीके से वो खेल रहे दूसरों की जिंदगी के साथ। तारा, क्योंकि अब यहाँ पे गिरफ्त में है रंजीत और आपके पति, और जाहिर तौर पे पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है, जाहिर तौर पे आपसे भी पूछताछ होगी। क्या और वैल्यूएशन हो पाएगा आपके बयान से? क्या और खास बातें आप बता पाएंगी पुलिस को जिससे कि आपके दावे जो हैं वो सच साबित हो सकें?
मुझे जो बताना था मैम अभी से नहीं, मैंने पहले दिन से सब कुछ बताया, जिसे हर तरीके से एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार हो रही है। इसलिए मैंने सीबीआई की जांच की मांग कराई, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ पूरी प्रशासन जो, मुझे नहीं पता, कुछ लोग शायद इसमें अच्छे हों, शायद सच्चाई कहीं पे हो, लेकिन 99% लोग यहाँ पे उसके साथ मिले हैं। उनका वो रैकेट जिनके साथ ये चल रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो या आला अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस स्तर से मुझे न्याय कभी नहीं मिलेगा। मुझे क्या, जो बातें सामने आ रही है वो लोग सामने आने ही नहीं देंगे। जो लोग इनसे जुड़े हैं, बड़े लोग, जो बड़े मंत्री, जो भी लोग जो इनके रैकेट से जुड़े हैं, वो सामने नहीं आने देंगे। कल जब बात उठी कि अब तारा, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरीके की बातें और सवाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद आज हमारे साथ बात कर रही हैं, तो आप ही हमें स्पष्ट कर दीजिए, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? क्या महज 4 या 6 दिन की पहचान थी आपकी रंजीत कोहली से और उसके बाद आपने शादी? पहचान नहीं थी, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे एक अरेंज मैरिज होता है, जैसे लड़के की तरफ से रिश्ता आता है, परिवार वाले देखते हैं, समझते हैं, बहुत सी चीजें जो की जाती है, फ्रेंड सर्कल से मिलना या फिर आप उसके सोसाइटी में जाते हो, हर तरीके से वो हिंदू है। आपके परिवार एक दूसरे की जान पहचान में कैसे आई, जरा शुरू से अगर आप हमें बता सकें। जी, ये बातें सबके सामने आ चुकी है कि वो कैसे आए। वो इंसान मुझे ट्रेस कर रहा था, सीधी सी बात है। वो इंसान जो मुश्ताक अहमद है, वो हमारे घर, वो हमारे पापा से, वो मेरे भाई से मिलते हैं। मैं क्योंकि शूटर हूँ, मैं ज्यादा टाइम रेंज पे होती हूँ, तो वो इंसान ये देखने आए कि मैं जिस लड़की के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, मैं वो रेंज पे रहती है, उसका प्रोफेशन क्या है मैं देखना चाहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने मुझे रेंज पे मिलने की कोशिश की कि हाँ मैं आपसे ऐसे शादी, उसने मुझे डायरेक्ट भी प्रपोज नहीं किया, उसने मुझे डायरेक्टली बोला जो मुश्ताक अहमद साहब थे, मेरे भाई से, मेरे पापा से, कि ऐसा ऐसा है, मैं मतलब ये जो बहुत भले इंसान है रंजीत जी हैं, ये आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, आप उनके परिवार से मिलिए, आप सब कुछ देखिए, समझिए, सब कुछ सोच समझने के बाद ये शादी की हुई। ऐसा नहीं था कि कोई 2 दिन की पहचान में शादी हुई, जिस तरीके से जो पहचान हो सकता था वो सब कुछ किया गया, लेकिन एक पर्दे के पीछे कोई इंसान इस हद तक हो सकता है, कोई आम आदमी कभी नहीं समझ सकता। बिल्कुल तारा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम समझ सकते हैं कि किस दौर से आप गुजर रही होंगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको इंसाफ ज़रूर मिले। और आपको यहाँ पे बताते चलें कि गिरफ्त में आने से पहले रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली ने पुलिस को धोखा देने की पूरी कोशिश की है। कोहली के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में कई हाई प्रोफाइल लोग थे और उसके फेसबुक अकाउंट से पुलिस को कई जानकारी भी मिल सकती थी। 3 दिन पहले उसने अपने फेसबुक पेज अकाउंट से सारी जानकारी डिलीट कर दी। हमारे संवाददाता अजय लाल दे रहे हैं पूरी जानकारी। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ रकीबुल हसन के मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है। नया खुलासा यह है कि रकीबुल हसन ने नवंबर 2013 में फेसबुक पेज पर अपना एक नया अकाउंट खोला था, जिसे 3-4 दिनों पहले अपने उस पेज को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र से कहूंगा वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। मैं अभी इस वक्त जिस अकाउंट को खंगाल रहा हूं, ये रंजीत सिंह कोहली का पेज है। आप देख सकते हैं रंजीत सिंह कोहली, ये जो पेज होता है, अमूमन यहाँ पे लोग एक ऐसा फोटो लगाते हैं जिसे कहते हैं कि फेसबुक अकाउंट पेज बोला जाता है, और ये जो स्पेस है वो लगातार पूरी तरह से खाली है। इसको प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे अमूमन जो कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर अपना पेज अकाउंट पेज बनाता है, इस जगह पे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर रखता है, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लैंक है। उसके बाद रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने जो जानकारी दी थी फेसबुक पेज पर, उसने लिख रखा है वर्क एट बायोटेक। वो बायोटेक नाम से एक NGO चलाता था, जिसकी जानकारी उसने इसमें दी है। वर्क एट बायोटेक, स्टडी एट रांची यूनिवर्सिटी का वो छात्र है, इसमें भी सच्चाई है, और रांची में रहता है, इसमें इसकी भी सच्चाई है। लेकिन पूरी तरह से ये पेज को उसने ब्लैंक कर दिया है, कहीं कोई जानकारी नहीं है। कहाँ ये जा रहा है? पुलिस को जो सूचना मिली है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 3-4 दिनों पहले का है, एक भी फ्रेंड उसके लिस्ट में नहीं है। अमूमन ऐसा संभव नहीं है कि जो व्यक्ति अपने यहाँ 7 महंगी गाड़ियाँ रखता हो, 3-3 फ्लैट रखता हो, उसका एक भी फ्रेंड नहीं हो, ये संभव नहीं है। माना ये जा रहा है, पुलिस को भी सूचना मिली है कि रकीबुल हसन ने अपने अकाउंट पे से उन तमाम मित्रों की सूची को डिलीट कर दिया जो जिसके माध्यम से वो फंस सकता था, या फिर अनुसंधान के मामले में, पुलिसिया अनुसंधान के मामले में उन मित्रों की सूची से उसे परेशानी हो सकती थी। देखना होगा कि पुलिस इस फेसबुक पेज पे
क्या कुछ खंगाल पाती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजय लाल। और सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा का। आलोक, जैसा कि अजय अभी बता रहे थे कि तमाम जो डिटेल्स थी फेसबुक पेज से डिलीट कर दी हैं यहाँ पे रंजीत ने, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही होगी, क्या प्राथमिकता होगी पुलिस की, कौन सी अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश होगी यहाँ पर? देखिए तेजस्वी, साफ तौर पे क्योंकि इसको ये रांची पुलिस का मुलजिम है और दिल्ली पुलिस ने केवल इसको सहयोग किया है, लेकिन जो रांची पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन की प्रारंभिक रूप से, उसमें सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने ये बताया है कि द्वारका सेक्टर 6 के जिस फ्लैट में रहता था वो किसी होटल के एम्प्लॉय का है। अब रांची पुलिस ये जरूर दिल्ली पुलिस से हेल्प मांग रही है कि आखिर वो अगर होटल एम्प्लॉय का था वहाँ पे फ्लैट, तो उससे इसका लिंक क्या था और वो किस तरह इसको जानता था और किस तरह उसने पनाह दी। इसके अलावा जो यहाँ पे अभी 1 घंटे बाद जब पेश किया जाएगा द्वारका कोर्ट में, तो कुछ बातें रांची पुलिस कहेगी कोर्ट में, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह इसने धोखा दिया और किस तरह कोर्ट ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया है। बिल्कुल आलोक, और ऐसे में क्या मामले यहाँ पे बनते हैं रंजीत के खिलाफ और क्या सजा हो सकती है अगर ये तमाम आरोप सही साबित हो जाते हैं तो? आलोक, मैं आप पर वापस आती हूँ, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये ताज़ा तस्वीर भी दिखा दें रंजीत की, जहाँ पे गिरफ्तारी के बाद ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। IBN 7 पर आप देख रहे हैं रंजीत कोहली उर्फ रकीबुर हसन की ये तस्वीरें। आलोक, अगर मैं अपने सवाल पर वापस आऊँ। देखिए तेजस्वी, साफ तौर पे इस पे धोखाधड़ी का मामला बनता है और धोखाधड़ी में 7 साल तक की कैद का प्रावधान है, लेकिन वो चीज़ें साबित होने के बाद अब क्योंकि चीटिंग के मामलों में काफ़ी कुछ सबूत जुटाने पड़ते हैं पुलिस को, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो तारा ने वहाँ पे सबूत पुलिस को सौंपे हैं और जिसके बिना पर कोर्ट ने वहाँ पे नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया और जो इल्ज़ाम लगाए हैं, तो वो किस तरह के एविडेंस हैं, क्योंकि अभी केवल गिरफ्तारी हुई है। सबूत क्या मिले हैं इसके पास से, जरूर लैपटॉप मिला है और इसने और लोगों को धोखा दिया है कि नहीं, इस तरह की जो बातें हैं वो अभी सामने आने के बाद काफ़ी कुछ तय होगा। बिल्कुल आलोक, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।